डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर में। मतलब जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज हमको मालूम होती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, जिसका टेबल मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो वो वैल्यूज को लेके अगर हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, वो हम अभी देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम शुरुआत इसमें, ये टेबल है जो आपको याद रहना चाहिए। ये टेबल अगर याद है तो आप कोई भी वैल्यूज को बड़े आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं प्रॉब्लम में। तो हम देखेंगे सॉल्व एग्जांपल्स जो आपके लिए सॉल्व करके हम दे रहे हैं, और स्पेसिफिक एंगल्स का इसमें यूज हम करेंगे। तो क्वेश्चन 1 पहले देखेंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011 में आया है, इसमें इवेल्युएट करना है। और 2011 में जो क्वेश्चन आया था इवेल्युएट में, वो ये है, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री। अब हमको मालूम है इसका जो सोल्यूशन है, साइन 45 प्लस कॉस 45 जो है, दोनों की वैल्यू, साइन और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, जो टेबल मैंने आपको दिखाया था और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो गया 2/√2, और 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका मिलेगा √2। दूसरा क्वेश्चन है इसमें जो सीबीएसई 2013 में आया था। ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री की जो वैल्यू है, या साइन ऑफ 60 की जो वैल्यू है, वो हमको पता है √3/2 है, तो √3/2 का स्क्वायर, और साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, 4 कॉमन है, 3 माइनस 1, ये 2/4 होगा, मतलब 1/2 इसका आंसर होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2014 में आया। ये है 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब कॉट और सेक की वैल्यू अगर डायरेक्टली आपको याद नहीं है तो टैन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू आपको याद रह सकती। तो कॉट स्क्वायर 60 डिग्री है 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ 60 1/√3 होगा, तो 1/√3 का स्क्वायर है, और सेक ऑफ 45 जो है वो कॉस ऑफ 45 का रेसिप्रोकल है, मतलब √2 है वैल्यू इसकी, तो √2 का स्क्वायर है। तो ये होगा 3 इंटू 1/3 प्लस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 2, क्योंकि ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा 3। चौथा जो इवेल्युएट है वो हम देखेंगे। इससे पहले साइन स्क्वायर 60 वाला देखा था। तो चौथा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2011 में आया हुआ है, और ये है tan स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। tan ऑफ 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर है, और साइन ऑफ 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी 1 +
3 into 3/4, 1 plus 9/4, तो ये 4 plus 9 13/4, ये इसका आंसर होगा। तो 13/4 इसका आंसर। तो इस प्रकार ये 4 प्रॉब्लम्स हमने इवेल्युएट में देखे। क्वेश्चन 2 हम देखेंगे, ये सीबीएसई 2015 में आया था क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसमें 2 क्वेश्चंस है। तो जो पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आया था वो है tan square 30 into sin of 30 plus cos of 60 into sin square 90 into tan square 60 minus 2 tan of 45 into cos square 0 degree into sin of 90 degree। अब इसके सॉल्यूशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इज इक्वल टू tan square 30, तो tan of 30 1/√3 है, उसका स्क्वायर। sin of 30 1/2 है, cos of 60 की वैल्यू 1/2 है, sin square 90 की वैल्यू 1 स्क्वायर है, tan square 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर है, और -2 tan of 45 इसकी वैल्यू 1 है, और cos of 0 की वैल्यू 1 है जिसका स्क्वायर है, और sin of 90 की वैल्यू भी 1 है। इसको सिंप्लीफाई करने में 1/3 हो जाएगा, ये √3 का, ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस ये 3 हो जाएगा 3/2 -2। तो ये फाइनली आपको मिलेगा इसमें आंसर। एलसीएम 6 आपको लेना है, तो 1 + 9 - 12 अपॉन 6 होगा, -2/6 -1/3, ये इसका फाइनल आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है यही सेम, इसमें सीबीएसई 2010 में आया हुआ, ये है tan square 60 plus 4 sin square 45 plus 3 sec square 30 plus 5 cos square 90। ये होल डिवाइडेड बाय ये cos square 90 यहाँ पे है, ये है cosec 30 plus sec 60 minus cot square 30। इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन है। tan of 60 √3 होता है तो √3 का स्क्वायर है, 4 sin of 45 1/√2 होगा तो 1/√2 का स्क्वायर है, 3 sec of 30 2/√3 होगा तो 2/√3 का स्क्वायर है, और cos of 90 0 होगा तो 5 × 0 हो गया। cosec of 30 2 है, sec of 60 भी 2 है, और cot of 30 √3 है तो √3 का स्क्वायर।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस 0 अपॉन 4 माइनस 3। तो इसका आंसर आएगा 9। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में पूछा गया था। इसमें टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट। दो सवाल है। पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसमें साइन ऑफ 3 थीटा है, थीटा की वैल्यू है 30। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन ऑफ 3 थीटा और थीटा की वैल्यू 30 है तो 3 थीटा की वैल्यू साइन ऑफ 3 इंटू 30 साइन ऑफ 90 होगा और ये साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 होगा। जो राइट हैंड साइड है उसमें 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये 3 साइन ऑफ 30 डिग्री होगा माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ 30 डिग्री होगा। क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 दी हुई है तो 3 इंटू साइन ऑफ 30 1/2 है माइनस 4 इंटू साइन ऑफ 30 1/2 का क्यूब। तो 3/2 माइनस 4/8, 3/2 माइनस 4/8, 4/8 में ये 1/2 हो जाएगा। तो ये फाइनली 2/2 मतलब 1, इसकी वैल्यू ये आंसर है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 है और राइट हैंड साइड भी हमारा 1 है तो ये प्रूव हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। LHS इक्वल टू RHS, दोनों की वैल्यू 1 है। इसी में दूसरा एक प्रॉब्लम था, वो है cos ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में cos ऑफ 3 थीटा है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो 3 थीटा मतलब 30 इंटू 3 90 है, cos ऑफ 90 डिग्री हो गया। cos 90 की वैल्यू 0 है। राइट हैंड साइड में 4 cos क्यूब थीटा मतलब cos क्यूब 30 माइनस 3 cos ऑफ 30। तो ये 4 cos ऑफ 30 की वैल्यू है √3/2 तो √3/2 का क्यूब है माइनस 3 cos ऑफ 30 की वैल्यू है फिर से √3/2। तो इसको हम लिखेंगे 4 √3 का क्यूब होगा 3√3/8 माइनस 3√3/2। इसमें नीचे में ये 4 और 8 कैंसिल होगा और ये 2 आ जाएगा तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा LHS जो है वो 0 था, RHS भी जो है वो 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसमें क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन 4th। ये CBSE 2018 में आया था। ये क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है, इफ साइन ऑफ a plus 2b is equal to √3/2 and cos of
a plus 4b इज इक्वल टू 0, जिसमें a इज ग्रेटर देन b, ये दिया हुआ है, और 0 डिग्री इज लेस देन a plus 4b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये कंडीशन है। तो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यूज हमको निकालना है। अब सॉल्यूशन में साइन ऑफ a प्लस 2b, इसकी वैल्यू दी है √3/2, लेकिन √3/2 जो वैल्यू है वो साइन ऑफ 60 की होती है। तो साइन ऑफ a प्लस 2b और साइन ऑफ 60 इसको कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरी कंडीशन है cos ऑफ a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, लेकिन हमको मालूम है कि cos ऑफ 90 0 होता है, तो cos ऑफ 90 हो गई, तो cos ऑफ a प्लस 4b इज cos ऑफ 90, तो इससे हमको मिल गया a प्लस 4b इज इक्वल टू 90। अब इन दोनों को सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो हमको मिल जाएगा 2b इज इक्वल टू 30, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, तो 2 - 1 अगर हमने किए इक्वेशन, तो हमको मिलेगा 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री। 2 - 1 से हमको मिलेगा 2b इक्वल टू 30 डिग्री या b इक्वल टू 15 डिग्री। तो b की वैल्यू हमको 15 डिग्री मिल गई। और पहला जो इक्वेशन है a प्लस 2b इक्वल टू 60, उसका अगर हम यूज करेंगे a प्लस 2b इक्वल टू 60, इसमें b की वैल्यू हमको 15 है, तो a विल बी 60 माइनस 2 इंटू 15, मतलब 60 माइनस 30, तो a विल बी 30 डिग्री। तो हमारा आंसर है इसमें a एंगल इज 30 डिग्री एंड b एंगल इज 15 डिग्री, ये हमारे आंसर हो गए। अब एक क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, पांचवा, जो CBSE 2019 में आया था। ये भी सेम पैटर्न है। इफ tan ऑफ a प्लस b इक्वल टू 1 एंड tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, फिर से a इज ग्रेटर देन b एंड 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो कंडीशन दी रहती है, आपके आंसर निकलने के बाद आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका आंसर गलत है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसका जो सोल्यूशन है, इसमें tan ऑफ a प्लस b जो है, इसकी वैल्यू है 1, और हमको मालूम है कि tan 1 कब होता है, जब tan की वैल्यू 45, एंगल की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो tan ऑफ 45 डिग्री 1 है, तो tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan ऑफ 45। तो इससे हमको ये मिल गया a प्लस b इक्वल टू 45, ये पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरी कंडीशन है हमारी tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। अब tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब tan एंगल 30 होता है, तो tan ऑफ 30, तो tan ऑफ a माइनस b इज 1/√3 इज इक्वल टू tan ऑफ 30। तो इससे हमको मिल गया a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया। अभी सिंपल दो इक्वेशंस है जिसको कि हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, इक्वेशन 1 + 2, तो इससे हमको मिल जाएगा 2a इक्वल टू 2a की वैल्यू मिल जाएगी 75 डिग्री, और इससे हमको मिलेगी a की वैल्यू 37.5 डिग्री। तो ये a की वैल्यू हमको मिल गई। अब ये इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले इक्वेशन में करेंगे, तो b की वैल्यू मिलेगी 45 - 37.5,
तो बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 7.5 डिग्री। तो ए की वैल्यू 37.5 डिग्री और बी की वैल्यू 7.5 डिग्री, ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं आपके स्पेसिफिक एंगल्स की जो वैल्यूज है उसका यूज करके सॉल्व करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, खासकर 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो ये 10th स्टैंडर्ड के सीबीएसई के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए। और 11th-12th स्टैंडर्ड के लिए ये फाउंडेशन है जो उनका बेसिक रिवीजन हो जाता है। आईआईटी जेईई के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो उसके लिए एक फाउंडेशन है, और 10th स्टैंडर्ड के लिए ये कोर सिलेबस है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे।